हेलो एवरीवन। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है उत्तराखंड का सेंसस। तो देखिए, कहीं की भी पीसीएस की परीक्षा हो, उसमें उस स्टेट का स्पेसिफिक जो सेंसस रहता है, यानी जो जनसंख्या के जो आंकड़े रहते हैं, उसमें से कम 3-4 क्वेश्चन आने तो एकदम फिक्स हैं। तो आज हम उत्तराखंड सेंसस के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, मतलब पूरा आंकड़ा हम देखते हुए चलेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी उपयुक्त होगा यूके पीसीएस के लिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम ये सेंसस का वीडियो। तो हमारा ये जो उत्तराखंड सेंसस है, तो सबसे पहले देखिए हम जहाँ से शुरू करते हैं ना, सबसे पहले मैप देखते हैं। एक बार मैप रिवाइज कर लेते हैं। तो मैप में हम देखते हैं उत्तराखंड में कितने 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 13 डिस्ट्रिक्ट्स में ये इधर सारे डिस्ट्रिक्ट जो ईस्टर्न पार्ट के हैं ये कुमाऊं रीजन में आते हैं। इधर के डिस्ट्रिक्ट हमारे हो गए गढ़वाल रीजन के। ओके, फिर उसके बाद ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हमने देख लिए, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, इधर ये पौड़ी गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल, हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली। और हम ये जानते हैं कि हरिद्वार और ये ऊधम सिंह नगर का एरिया और थोड़ा सा नैनीताल का इधर का कितने किस में आता है, प्लेन एरिया में आता है। बाकी ये माउंटेनियस रीजन में आता है। ठीक है, चलिए फिर हम शुरू करते हैं। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का 0.83%, यानी जितनी देश की जनसंख्या है उसमें का 0.83 मतलब 1% भी नहीं, इतना कहाँ रहता है, उत्तराखंड में निवास करता है। तो 2011 की जनसंख्या के आंकड़े 31 मई 2013 को देहरादून में जारी किए गए थे। देखिए, सेंसस जब कराया जाता है ना, तो उसमें टाइम लगता है। अब जैसे 2021 का हमारा हर 10 साल में हमारा सेंसस होता है, डिकेडल सेंसस जो दशकीय होता है। तो 2021 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से ये डिले होता आ रहा है। ठीक है, तो लास्ट जो हमारे पास डेटा है वो 2011 का ही है। तो हमें जो याद करना होगा, जो पढ़ना होगा, वो 2011 का ही पढ़ना होगा। ठीक है, तो 2011 के आंकड़े के अनुसार ये क्या था कि 0.83% जो आबादी है देश की, वो कहाँ निवास करती है, उत्तराखंड में। तो ये कितनी है, ये है 1,86,892 लोग। ठीक है, तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या है इतनी। इसमें पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, 51 लाख के अराउंड है, और महिलाओं की 49 लाख के अराउंड है। ओके, फिर उत्तराखंड की कुल जनसंख्या देश की जनसंख्या का 0.83% है और 21वां भाग है। ठीक है, तो राज्य की कुल जनसंख्या का ग्रामीण जनसंख्या में कितना है, ये 70,36,954 और 69.8%, यानी जितनी जनसंख्या है उसमें का जो रूरल जनसंख्या है, यानी जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, वो कितनी, लगभग 70% जनसंख्या उत्तराखंड की ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। देखिए, हिंदुस्तान की भी जनसंख्या मतलब इसी तरह है कि इंडिया में भी मोस्ट ऑफ द जनसंख्या जो है ना, 70% के आसपास लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में ही निवास करते हैं। तो मतलब 35% के आसपास हैं जो पूरे इंडिया का अगर देखा जाए, जो अर्बन एरिया में निवास करते हैं, बाकी पूरे ग्रामीण में आते हैं। तो हमें उत्तराखंड स्पेसिफिक है, तो उसमें हमने क्या देखा, 69.8% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, जनसंख्या का पूरा वितरण है। ये पूरी ये श्रृंखला दी हुई है, ये तालिका जो दी हुई है, इसमें क्या है, राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितनी है, 30.2%, यानी 70% के आसपास कहाँ थे, उसमें ग्रामीण जनसंख्या में थे। तो इधर 30% के आसपास कितने आ गए, नगरीय जनसंख्या में आ गए। ये एग्जैक्ट डेटा नहीं पूछता, बस ये जैसे थोड़ा सा प्रतिशत आपको याद होना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए। फिर राज्य की कुल जनसंख्या में पर्वतीय आबादी, यानी माउंटेनियस जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, वो कितने हैं, 64.90%, यानी 64.90% पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। बाकी जो बचे 35.10, ये कहाँ रहते हैं, ये मैदानी भागों में रहते हैं। मैदानी भाग हमने देखे थे, वैसे भी कम थे, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर के आसपास का एरिया। लेकिन ये जो मैदानी भाग भले चाहे कम था, लेकिन बहुत ज़्यादा जनसंख्या घनत्व के मामले में बहुत ज़्यादा था, इसलिए यहाँ जो 35% आबादी को इन्होंने क्या किया, एब्जॉर्व कर लिया। फिर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में जहाँ 58.07% गढ़वाल मंडल में और निवास करती है, और 41.93% कुमाऊं मंडल में। हमने ये देखा था ना, गढ़वाल मंडल में कितने 7 डिस्ट्रिक्ट आते थे, कुमाऊं मंडल में कितने आते थे, 6 डिस्ट्रिक्ट आते थे। तो जनसंख्या भी कहाँ ज़्यादा निवास कर रही है, गढ़वाल मंडल में 58 पॉइंट, और जो हमारी इसकी उत्तराखंड की जो राजधानी है वो भी गढ़वाल मंडल में है। तो इससे हम याद कर सकते हैं कि ज़्यादा जनसंख्या जो है अराउंड मतलब 58.07% कहाँ, गढ़वाल में, बाकी आती है कहाँ, कुमाऊं रीजन में। ठीक है, फिर उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जो जिला है वो देहरादून, ऑब्वियसली कैपिटल है तो यहाँ ज़्यादा लोग आएंगे। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जो जिला है वो बागेश्वर है। बागेश्वर में बहुत कम मतलब न्यूनतम जनसंख्या है, और जो सर्वाधिक जनसंख्या है वहाँ कहाँ है, देहरादून में। फिर राज्य की सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, हरिद्वार। हरिद्वार में मतलब ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, तो जनसंख्या के मामले में भी हम देखेंगे ना, तो हरिद्वार ही नंबर 1 पे रहेगा। फिर न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, वो है चंपावत। चंपावत में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या है। ओके, ये फैक्ट्स होते हैं, ये याद करने जैसे नहीं, ग्रेटर नंबर पे और स्मॉलर नंबर में पूछ लेते हैं, तो ये याद करने जैसा है।
फिर हम यहाँ जनपद देख लेते हैं, फिर इनका जनसंख्या वितरण देख लेते हैं। जैसे उत्तरकाशी में है जनसंख्या की ये दशकीय वृद्धि इतनी हुई, ये तो इसमें हम देखेंगे ना तो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन होगी वो हरिद्वार में होगी, फिर ऊधम सिंह नगर में होगी। तो ये एक डेटा है, ये आप देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर हम देखते हैं कि राज्य की जो सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन सा है, हरिद्वार में। सर्वाधिक जनसंख्या भी देखिए हरिद्वार में है और सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाला जिला भी कौन सा है, हरिद्वार में है। तो जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, रुद्रप्रयाग। तो न्यूनतम जनसंख्या मतलब न्यूनतम बच्चों की जनसंख्या वाला रुद्रप्रयाग, ठीक है। फिर राज्य के सभी जिलों में हरिद्वार की जनसंख्या सर्वाधिक है, उसके बाद ऊधम सिंह नगर। अब देखिए प्लेन एरिया है ना, तो प्लेन एरिया में वैसे भी जनसंख्या सबसे ज़्यादा होती है। जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि प्लेन एरिया है, उपजाऊ भूमि होती है, तो जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा निवास करती है यहाँ पे। तो हरिद्वार इससे हम याद कर लेंगे, सर्वाधिक जनसंख्या हरिद्वार में होगी, उसके बाद ऊधम सिंह नगर। फिर राज्य की न्यूनतम जनसंख्या को बढ़ते क्रम में अगर देखेंगे तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, रुद्रप्रयाग में, फिर चंपावत में, फिर बागेश्वर में। सबसे कम कहाँ, रुद्रप्रयाग में, फिर चंपावत में, बागेश्वर में। रुद्रप्रयाग हमारा ये गढ़वाल में आता है, चंपावत और बागेश्वर ये कुमाऊं रीजन में आता है, ठीक है। फिर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का जनघनत्व कितना था, 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देश में जनघनत्व की दृष्टि से 25वां स्थान था। अगर हम देश का जनघनत्व अगर देखा जाए कि देश का पूरा जनघनत्व क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो है पूरे कंट्री की 382 हाँ पर वर्ग किलोमीटर में आते हैं, और इसमें उत्तराखंड की क्या है, 189 है, ठीक है। फिर राज्य का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो जिला है वो कौन सा है, उत्तरकाशी है, सॉरी हरिद्वार है, और सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है वो है उत्तरकाशी। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला हरिद्वार 801 और न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला उत्तरकाशी। तो ऐसे ही उत्तरकाशी बहुत ज़्यादा पहाड़ों पे है, मतलब यहाँ पे ही गंगोत्री और यमुनोत्री है, तो मतलब यहाँ पे क्या है, ऊंचाई पे बहुत ज़्यादा है तो लोग कम निवास करेंगे, बर्फीला एरिया है, पहाड़ी एरिया है। और हरिद्वार प्लेन एरिया है तो ज़्यादा लोग, तो वहाँ की जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। फिर राज्य का जो लिंगानुपात है कितना है, 9:63। जो सेक्स रेशियो है वो कितना है, 9:63। अगर पूरे देश का सेक्स रेशियो देखा जाए तो 940 आता है पर 1000 में, और यहाँ का कितना है, 963। तो मतलब देश की अपेक्षा ये थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। और फिर उत्तराखंड में राज्य की सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं, सर्वाधिक जो सेक्स रेशियो कहाँ है, अल्मोड़ा में है, फिर रुद्रप्रयाग में है, फिर पौड़ी गढ़वाल में। सबसे ज़्यादा कहाँ, अल्मोड़ा में है, फिर उसके बाद रुद्रप्रयाग में, फिर पौड़ी गढ़वाल में। इनको जैसे रिवाइज करते रहेंगे ना कई बार बोलते बोलते तो ये याद हो जाएंगे। फिर उत्तराखंड राज्य का जो न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हैं वो कहाँ है, हरिद्वार में है, देहरादून, ऊधम सिंह नगर। हरिद्वार, देहरादून, ऊधम सिंह नगर न्यूनतम सेक्स रेशियो, और मैक्सिमम अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल। फिर यहाँ हम देख लेते हैं ये क्या है, जनघनत्व वाले जिले हैं। जैसे देखिए हरिद्वार में दिया है 801, फिर ऊधम सिंह नगर 649, फिर देहरादून 640, यहाँ पे 549, फिर ये उत्तरकाशी सबसे कम है। तो स्टार्टिंग के 3 याद कर लीजिए, मैं नीचे के 3 याद कर लीजिए। जैसे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, हाँ ये हो गया। तो सबसे कम कहाँ, उत्तरकाशी में, फिर उसके बाद चमोली में, फिर उसके बाद पिथौरा। ये देखिए ये तीनों ही पर्वतीय क्षेत्र हैं ना, ये अगल बगल एकदम है। इधर मतलब उत्तरकाशी है, फिर इधर चमोली आता है, फिर इधर सबसे किनारे नेपाल से टच करता हुआ पिथौरागढ़ आता है, और इधर ये देखिए ये प्लेन एरिया में आते हैं। सबसे नीचे ये हरिद्वार आता है, फिर इधर ये ऊधम सिंह नगर आता है, फिर उससे टच करता है ये देहरादून आता है। तो यहाँ की मैक्सिमम जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, 922। ये कहाँ है, अल्मोड़ा है, और न्यूनतम कौन सा है, पिथौरागढ़ है। तो मैक्सिमम जो सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो का है वो कहाँ है, 929 अल्मोड़ा में है, न्यूनतम में है पिथौरागढ़ में। राज्य की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि में सर्वाधिक वृद्धि देहरादून में हुई। अब ऐसे भी देखिए ना, दशकीय वृद्धि मतलब अगर देखा जाए कि पॉपुलेशन बढ़ने, देहरादून देखिए कैपिटल है, तो यहाँ लोग मतलब जैसे बाकी पूरे स्टेट से आते हैं लोग, अगर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जैसे जॉब के लिए भी आते हैं देहरादून में, पढ़ाई के लिए भी देहरादून में आ गए, तो बाकी चीज़ों के जैसे आते हैं ना, तो इससे जनसंख्या इससे भी बढ़ती है, ठीक है। तो इससे हम याद रखेंगे कि जो जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि हुई सबसे ज़्यादा कहाँ हुई, देहरादून में हुई, ओके। फिर राज्य की पौड़ी गढ़वाल एवं अल्मोड़ा 2 ऐसे जिले हैं जिनकी दशकीय वृद्धि दर 0 से नीचे है, यानी पौड़ी गढ़वाल और कौन सा दूसरा हमारा अल्मोड़ा हो गया। तो पौड़ी गढ़वाल ये भी देखिए पहाड़ी क्षेत्र में थोड़ा सा आ जाता है, फिर इधर ये अल्मोड़ा भी आ जाता है। तो पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा याद रखेंगे कि ये ऋणात्मक मतलब माइनस में आता है। वैसे भी लोग जैसे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कहाँ जाते हैं, या तो फिर बहुत ज़्यादा वहाँ पे टूरिज्म अपॉर्चुनिटी हो वगैरह, या फिर कृषि वगैरह होती हो, या फिर जहाँ जॉब वगैरह मिले जिससे कि जैसे IT सेक्टर मजबूत हो। तो पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा ऐसे याद रखेंगे कि यहाँ न्यूनतम वृद्धि हुई, ओके। फिर उत्तराखंड राज्य की कुल साक्षरता दर यानी कितनी है, 78.8% में, जिसमें पुरुषों की कितनी है 87.4% और महिलाओं की साक्षरता कितनी है 70%, ओके। फिर देश की कुल साक्षरता दर में उत्तराखंड राज्य का स्थान कितना है, 17th स्थान है। फिर राज्य के साक्षरता के घटते क्रम में अगर जिला देखा जाए तो सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ है, देहरादून में, फिर उसके बाद नैनीताल में, फिर उसके बाद चमोली में, और इसमें फिर उसके बाद इसमें देखिए मतलब सबसे ज़्यादा साक्षरता हमारी कहाँ आ जाती है, देहरादून में 84। अब ऑब्वियसली कैपिटल है तो सबसे ज़्यादा यहाँ
यहाँ होगी। नैनीताल को हम ऐसे देख लेते हैं, नैनीताल टूरिज्म वाला एरिया है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं। फिर चमोली आ जाता है नंबर 3 पे। फिर अगर राज्य की जो घटते क्रम में साक्षरता देखें तो वो सबसे ज़्यादा कम कहाँ है, जैसे यहाँ ऊधम सिंह नगर में है कितनी 73.13%, फिर हरिद्वार में है, फिर उत्तरकाशी में है। चलिए इसको ऐसे देखते हैं। फिर जो इधर आता है जो साक्षरता दर है जनपदवार कि हर डिस्ट्रिक्ट में कितनी है, तो इसमें देखिए मैक्सिमम देख लीजिए देहरादून, नैनीताल, चमोली, और फिर नीचे के 3 देख लीजिए ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर राज्य के सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले प्रथम 3 जिले कौन से हैं? रुद्रप्रयाग है, फिर चमोली है, फिर अल्मोड़ा है। सबसे ज़्यादा साक्षर पुरुष कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है, चमोली है, फिर उसके बाद यानी रुद्रप्रयाग, फिर उसके बाद चमोली, फिर उसके बाद अल्मोड़ा। इसी प्रकार ये प्रतिशत याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये सीक्वेंस याद रखिए। फिर इसी प्रकार न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जो जिले हैं वो कौन से हैं? हरिद्वार, फिर ऊधम सिंह नगर, फिर उसके बाद उत्तरकाशी। ऐसे याद करिए ना, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो यहाँ पे ज़्यादा साक्षरता तो होगी नहीं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, तो हरिद्वार हो गया, ऊधम सिंह नगर। अगर साक्षरता बहुत ज़्यादा होती तो पॉपुलेशन इतनी नहीं होती ना। फिर राज्य का जो सर्वाधिक जो महिला साक्षरता वाले प्रथम 3 जिले हैं उनमें देहरादून ऑब्वियसली कैपिटल है तो यहाँ सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता होगी। लेकिन पुरुष में अगर देखा जाए तो रुद्रप्रयाग। ओके, तो ये ध्यान रखना है। तो महिला में देहरादून, फिर दूसरे नंबर पर नैनीताल, फिर तीसरे नंबर पर पौड़ी गढ़वाल। और न्यूनतम जहाँ महिलाओं की साक्षरता है वो क्या है? उत्तरकाशी, पहाड़ी क्षेत्र है तो इसमें ऐसे कर लीजिए कि उत्तरकाशी में है, फिर टिहरी गढ़वाल में है, फिर ऊधम सिंह नगर। और पुरुषों में क्या था? पुरुषों में थी न्यूनतम जो साक्षरता थी वो हरिद्वार में थी, ऊधम सिंह नगर में थी और उत्तरकाशी में थी। और महिलाओं की न्यूनतम साक्षरता कहाँ है? ये यहाँ पे उत्तरकाशी भी आता है और टिहरी गढ़वाल भी आता है, ऊधम सिंह नगर भी आता है। ठीक है, फिर राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है? जो अनुसूचित जातियाँ जैसे शेड्यूल कास्ट में जो आते हैं उनकी संख्या 18.8% के आसपास है, यानी 18,92,516। फिर जिसमें पुरुष कितने हैं? 9,68,586 और महिलाएं कितनी हैं? 9,23,930। फिर ठीक है, फिर भारत की कुल, इसमें केवल प्रतिशत याद रखिए, बाकी ये नंबर अंक नहीं पूछते। ठीक है, फिर भारत की कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या में उत्तराखंड का 19वां स्थान आता है। ये अनुसूचित यहाँ जनजातियाँ नहीं होना चाहिए, जातियाँ होना चाहिए। ठीक है, जनजातियों के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। फिर संख्या से उत्तराखंड का जो 19वां स्थान है तथा प्रतिशत में के आधार पर 8वां स्थान है। राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या हरिद्वार में है तथा न्यूनतम जनसंख्या चंपावत जिले में। ठीक है, तो अनुसूचित जातियाँ होना चाहिए यहाँ पे, तो सर्वाधिक जनसंख्या हरिद्वार में है और न्यूनतम कहाँ है? चंपावत में है। प्रतिशत की दर से बागेश्वर जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जातियाँ तथा न्यूनतम देहरादून में रहती हैं। ठीक है, तो राज्य की कुल जनसंख्या में 2.9% की जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की, तो ये जो शेड्यूल ट्राइब की बात जो आ गई जनजातियों की वो यहाँ 2.909% है। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियाँ जो ट्राइब्स हैं इनकी संख्या कहाँ है? ऊधम सिंह नगर में। और न्यूनतम जनजातियों की संख्या कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। तो सर्वाधिक जो ऊधम सिंह नगर, ये जो नीचे का डिस्ट्रिक्ट आता है जो यूपी से टच करता है, यहाँ सर्वाधिक है और न्यूनतम कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि से राज्य का स्थान कितना है? 17th। ठीक है, फिर राज्य की 3 सर्वाधिक नगरीकृत वाले जिले हैं कौन कौन से? सबसे ज़्यादा नगरीकृत, सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन कहाँ है? देहरादून में, यानी 55.52% है, फिर नैनीताल में है, फिर हरिद्वार। इनको ऐसे कर लीजिए ना, ये बहुत टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार तीनों ही जगहों में आते हैं। ठीक है, फिर राज्य की 3 न्यूनतम नगरीकृत जिले कौन से हैं? बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी। उत्तरकाशी तो एकदम नॉर्दर्न एरिया पहाड़ी क्षेत्र में आ जाता है यहाँ पे, है ना, यहाँ बर्फ जहाँ गिरती है। रुद्रप्रयाग आ जाता है जैसे यहाँ पे केदारनाथ का है ना धाम, और फिर बागेश्वर इधर आ जाता है, तो बागेश्वर भी पहाड़ी क्षेत्र में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है? न्यूनतम अर्बनाइजेशन है, नेचुरल फॉर्म में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। तो राज्य में 1 लाख से अधिक आबादी वाले कितने नगर हैं? कुल 6 नगर हैं। ओके, फिर हम आगे देखते हैं इसमें। फिर राज्य की कुल जनसंख्या में 2.42% कृषि श्रमिक हैं तथा कुल कर्मकारों में 6.38% कृषि श्रमिक हैं, है ना। तो ये जो कुल जनसंख्या में 2.42% है, कितने जो ये जो मतलब खेती में जो एग्रीकल्चर लेबरर्स होते हैं ना, ये इतने हैं, और जो बाकी लेबरर्स होते हैं वो 6.38% हैं। ठीक है, फिर राज्य के कुल कर्मकारों पारिवारिक उद्योग में 1.98% तथा कुल कर्मकारों में अन्य क्षेत्रों में 38 पॉइंट, मतलब जैसे नहीं फैमिली जो जिनका बिजनेस, फैमिली बिजनेस जैसे छोटी मोटी चीज़ें, जैसे पहाड़ों से वो जाके जो तेंदू के पत्ते मिलते हैं तो उनसे जैसे बीड़ी का निर्माण करते हैं, तो इस टाइप के जो है ना कुटीर उद्योग टाइप, तो ये उनका प्रतिशत है। फिर उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या हिंदू धर्म के लोगों की है तथा न्यूनतम जनसंख्या जैनियों की है। सर्वाधिक जनसंख्या हिंदू जाति के लोग हैं, फिर मतलब धर्म के लोग हैं, बाकी जैनियों के। फिर राज्य की संपूर्ण जनसंख्या, मतलब ये एक तरह से
रिलीजियस डेमोग्राफी है। फिर राज्य की संपूर्ण जनसंख्या में सर्वाधिक साक्षरता जैनियों की है तथा सबसे कम साक्षर मुस्लिम है। फिर हम आगे देखेंगे, फिर राज्य के हिंदुओं के सर्वाधिक प्रतिशत वाला जो जिला है वो कौन सा है, रुद्रप्रयाग है, यहाँ 99.13% है। फिर मुस्लिमों का सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला हरिद्वार है, ठीक है, यहाँ पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है हरिद्वार में। फिर यहाँ सेक्स रेशियो देख लेते हैं, तो अल्मोड़ा का हमने देखा था सबसे ज़्यादा है, सबसे कम हरिद्वार में था 880 था, 880 बहुत कम है, ठीक है। फिर उसके बाद देहरादून में था, ये ऊधम सिंह नगर। तो नीचे के 3 याद करने हैं, ऊपर के 3 यानी सबसे अच्छा कहाँ का है, अल्मोड़ा का है, फिर रुद्रप्रयाग का है, फिर पौड़ी का है। फिर हम आगे देख लेते हैं, उत्तराखंड की जो ग्रामीण जनसंख्या है ना उसका पूरा विवरण दिया गया कि सबसे ज़्यादा, इसमें भी ऊपर के 3 याद करिए, नीचे के 3, यानी कि उत्तरकाशी में सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद ये चमोली में है, फिर टेहरी गढ़वाल में है, ठीक है, ये मैक्सिमम उसमें है। और फिर निम्नतम किस में आती है, चंपावत में आती है, फिर ऊधम सिंह नगर में और हरिद्वार में, ये मैदानी जनपद है। फिर इधर ये उत्तराखंड की जो नगरीय जनसंख्या है इसमें क्या, जैसे ये उत्तरकाशी का ये प्रतिशत है, चमोली का ये प्रतिशत है, और ये इधर ये टेहरी गढ़वाल का, ये जैसे ना सीक्वेंस के उससे दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल का प्रतिशत दिया है, ये उत्तराखंड का पूरा डेटा ये है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर चाहें तो। चलिए फिर हम आगे इसमें देखते हैं। तो बाकी जो हमने इसमें जो लिखा हुआ था, जितना उसमें डेटा दिया होगा उसको हमने उसमें पढ़ लिया है, ठीक है। फिर जाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बारे में देख लेते हैं, यहाँ कौन कौन सी जातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो भारत के अन्य राज्यों की भांति उत्तराखंड का भी सामाजिक स्वरूप विविध धर्म, जाति एवं संप्रदाय में बटा हुआ है। इस प्रदेश में हिंदू सर्वाधिक मात्रा में है, फिर उसके बाद सिख हैं, फिर उसके बाद ईसाई हैं, फिर मुस्लिम वर्ग फिर के लोग भी यहाँ रहते हैं। फिर राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में ब्राह्मण एवं क्षत्रिय निवास करते हैं, जो माउंटेनियस रीजन आता है जहाँ पहाड़ ज़्यादा है। फिर ब्राह्मणों के अनेक उपवर्ग हैं जो गढ़वाल और किमाई क्षेत्र में है, ठीक है। और फिर उसके बाद अब मतलब देवस्थान है तो फिर ब्राह्मण होंगे ज़्यादा, तो मतलब इस तरह से आप उसको याद कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं। फिर गढ़वाल में ब्राह्मण है जो कौन कौन से हैं, सरोला, गंगाड़ी तथा ये यहाँ पे नाना गोत्री जो ब्राह्मण हैं ये उनके गोत्र हैं। और फिर कुमायूं के ब्राह्मणों को 3 श्रेणी में विभक्त किया गया है, पहला प्राचीन ब्राह्मण, दूसरा कत्यूरी ब्राह्मण, फिर चेत शासकों के टाइम पे जो थे आगध ब्राह्मण। ये मतलब वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको एक तरह से देख लीजिए, ठीक है। और मे बी आ सकता है, वैसे इस तरह का क्वेश्चन आया तो है नहीं, लेकिन अगर इन केस आ जाता तो एक जानकारी के लिए देख लीजिए। फिर गढ़वाल के क्षत्रियों के 2 वर्ग हैं, पहला है असली राजपूत, दूसरा है खस राजपूत। ये जैसे बाद की जो श्रेणियाँ जैसे आती थी ना युद्ध में, जैसे जनजातियों ने ये उस वक्त जब राज्य आक्रमण वगैरह होते थे तो ये जैसे अपना धर्म परिवर्तन और जाति परिवर्तन इस तरह से होता था ना, तो उस वक्त की ये थी। तो कुछ असली राजपूत, फिर दूसरे खस राजपूत में आते थे। असली राजपूत आर्य जाति के माने जाते हैं। और फिर कुमायूं की क्षत्रियों के 4 उपवर्ग हैं, कौन कौन से, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, खस तथा अन्य राजपूत, ठीक है। फिर ये कुमायूं क्षेत्र में आते हैं। तो जनजातियों में देख लेते हैं, जनजातियों की संख्या घटते क्रम में क्या है, सबसे ज़्यादा जनजाति में किसका है, थारू है, फिर उसके बाद जौनसारी है, फिर बुक्सा है, फिर भोटिया है, फिर राजी है। कल हमने गौरा देवी के जी के बारे में पढ़ा था, जो चिपको वुमेन के नाम से जानी जाती हैं, वो भोटिया जनजाति से थी, ठीक है। तो इवन ये भोटिया जनजाति से रिलेटेड एक क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में वो पूछा था। तो फिर उसके बाद ये कि इनका संबंध नेपाल से था, इस तरह से पूछा गया था। तो थारू, जौनसारी, बुक्सा, भोटिया और राजी, ठीक है। फिर उत्तराखंड में जौनसारी, भोटिया, बुक्सा, थारू एवं राजी जनजातियां निवास करती हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में जनजातियों की कुल संख्या कितनी थी, 2,91,903, ठीक है। फिर राजी नामक जनजाति की संख्या सबसे कम 690 है, मतलब सबसे कम जो जनजाति है वो जैसे एक तरह से नहीं, पीवीटीजी ग्रुप में जो आते हैं, पर्टिकुलरली जो वल्नरेबल श्रेणी में आते हैं ट्राइब्स। फिर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ थी, ऊधम सिंह नगर में, और इसके बाद देहरादून में थी। जो जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ थी, ऊधम सिंह नगर में थी, उसके बाद देहरादून में थी। सबसे कम अनुसूचित जनजातियों की संख्या रुद्रप्रयाग में है। सबसे कम कहाँ है ट्राइब्स, रुद्रप्रयाग में है। अनुसूचित जातियों की साक्षरता 73.9% है, इनकी सबसे अधिक साक्षरता रुद्रप्रयाग में तथा सबसे कम हरिद्वार में। अच्छा, सबसे कम ये कहाँ है जनजातियाँ, रुद्रप्रयाग में है, और इनकी जो अगर साक्षरता भी देखी जाए तो रुद्रप्रयाग में सबसे अधिक है, ठीक है। मतलब जितनी भी हैं वो साक्षर है रुद्रप्रयाग में, इसका मतलब ये हुआ। तो चक्राता एवं नानकमत्ता 2 विधानसभा अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित की गई। तो इसकी जो विधानसभाएं हैं ना, लगभग 70 के आसपास जो विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पे उत्तराखंड में, तो उसमें से चक्राता एवं नानक माता की जो विधानसभा सीटें हैं वो रिजर्व करी गई हैं ट्राइब्स के लिए। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियों की संख्या निम्न है। तो हम थारू जनजाति के बारे में सबसे पढ़ेंगे। ये काफ़ी फेमस जनजाति है, ये उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में भी ये थारू जनजाति के लोग पाए जाते हैं। तो उत्तराखंड राज्य की नेपाल सीमा से संलग्न क्षेत्र तथा तराई भाबर की जो लंबी सकरी पट्टी है, तराई भाबर के बारे में हमने पढ़ा था ना, जो कंकरीला पथरीला एरिया होता है जहाँ से नदियाँ मैदानी भागों में आती हैं, तो वो एरिया कौन सा, भाबर का एरिया होता है। यहाँ नदियाँ कहते हैं विलुप्त हो जाती हैं क्योंकि वो कंकड़
पत्थर रहते हैं ना, तो वहाँ पे नदियाँ जैसे नीचे बहाव में आती हैं। फिर उसके बाद जो जल भराव वाला एरिया आता है, उसके बाद का एरिया वो तराई एरिया होता है, जहाँ बहुत बहुत ज़्यादा दलदली क्षेत्र होता है। तो इसके बारे में हमने देखा था। तो उत्तराखंड राज्य की नेपाल सीमा से संलग्न क्षेत्र तथा तराई भावर की सकरी पट्टी में थारू जनजाति निवास करती है। तो ये उत्तराखंड में भी निवास करती है, तराई की पट्टी में ये यूपी में भी निवास करती हैं। तो ऊधम सिंह नगर में थारू जनजाति की संख्या सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? ऊधम सिंह नगर में। मानव शास्त्री इन्हें मिश्रित प्रजाति समूह के मंगोल प्रजाति का स्वीकार करते हैं, यानी कि लोग जो जिन्होंने मतलब इन पे अध्ययन किया है, वो इनको मंगोल श्रेणी का बताते हैं कि ये इस मतलब प्रजाति से बिलोंग करते हैं। तो हिंदू धर्म को मानने वाले थारुओं को किरात वंश का माना जाता है। किरात वंश हमने उत्तराखंड के इतिहास में पढ़ा था कि किरातों का यहाँ पे शासन था। महाभारत में भी किरात का शासन का वर्णन है कि किरात यहाँ पे निवास करते थे। तो इनको किरात का वंशज माना जाता है। ये लोग कई गोत्रों में बटे हुए हैं, जैसे इनमें भी गोत्र होते हैं, जैसे महतो हो गया, बड़वायक हो गया, डहैत हो गया, थारू हो गया, वट्टा, रावत, वृत्तियाँ, ये सारे इनके क्या हैं? गोत्र हैं। फिर हम इसमें आगे देखते हैं कि थारू जनजाति सामान्यतः नेपाली मिश्रित, पहाड़ी, अवधी तथा भावरी भाषाएं बोलते हैं। नेपाली भी मतलब पहाड़ी जो मिश्रित भाषा होती है ना, वो बोलते हैं। स्वयं द्वारा निर्मित शराब पीते हैं, जिसे जाड़ कहा जाता है, जो लोकल इनकी अल्कोहल है। तो थारू जनजाति की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, आखेट पर निर्भर करती है। मतलब ये रूरल लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, उनकी जो अर्थव्यवस्था है किस पे? कृषि पे और पशुपालन पे और आखेट पर। आखेट यानी शिकार पे। फिर थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। जैसे दीपावली हर्षोल्लास के रूप में मनाई जाती है, तो थारू लोग उसे एज अ मतलब सौरों के रूप में एज अ शोक उसको मनाते हैं। तो तथा होली के पर्व पर खिचड़ी नृत्य करते हैं। ये इनका लोकल डांस है। इसके प्रमुख देवता पशावन, खड्डागभूत, काली, नगराई आदि हैं। ठीक है। फिर जौनसारी जनजाति के बारे में हम देख लेते हैं। जौनसारी जनजाति राज्य की दूसरी सर्वाधिक जनजाति है। मतलब थारू के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो किसका? जौनसारी का आता है। तो राज्य में इनकी सर्वाधिक आबादी देहरादून तथा जौनसार भावर क्षेत्र में आती है, और देहरादून के चक्राता, कालसी और त्यूनी तहसील के संयुक्त रूप से जौनसार भावर क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। ये जो देहरादून के जो तहसीलें आती हैं ना, चक्राता तहसील, कालसी तहसील और ये त्यूनी तहसील, तो यहाँ पे जौनसार भावर क्षेत्र इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा इनकी आबादी है। तो फिर जौनसारी लोग मंगोल प्रजाति के हिंदू हैं तथा स्वयं को पांडवों का वंशज मानते हैं। ये जो महाभारत काल के जो पांडव थे, उनका वंशज ये खुद को मानते हैं। इनका समाज पितृसत्तात्मक है, पैट्रियार्की है। ठीक है। फिर जौनसारी लोगों के प्रमुख देवता कौन से हैं? महासू, जिन्हें शिव कहते हैं, फिर वांशिक, बोठा, पांडव, पवासी आदि। और इनका जो प्रमुख धर्मस्थल है हनौल। हनौल ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। ये जौनसारी जनजातियों का जो प्रमुख धर्मस्थल है, ये हनौल है। ठीक है। और फिर जौनसारी जनजातियों में अनेक नृत्य प्रचलित हैं, जैसे कि हारुल, ये परात नृत्य होता है। परात जैसे बोलते हैं ना, बड़ा सा जो होता है उसमें ये इधर के मतलब नॉर्थ इंडिया के लोग जानते होंगे कि ये परात क्या होती है। फिर रासो और घुमसू और झेला, ये इनके जो लोकल डांस होते हैं। फिर हम इसमें देखेंगे जौनसारी लोगों के प्रमुख देवता, ये तो हमने देख लिया कि यहाँ पे उनका प्रमुख स्थल ये धनौल था। ठीक है। फिर जौनसारी जनजाति के केसरी चंद्र कौन थे? केसरी चंद्र आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे। आज़ाद हिंद फौज के गठन जिसका सुभाष चंद्र बोस जी ने करवाया था। तो इन्होंने इसके जो जौनसारी जनजाति के इसमें ये केसरी चंद्र जो थे, वहाँ पहुँच के उन्होंने इसके सिपाही इसके बने थे आज़ाद हिंद फौज के। 3 मई 1945 ईस्वी को अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी दे दी गई थी, है ना। तो जब ये उसमें मतलब उस सेना में थे, फिर अंग्रेजों ने इनको 3 मई 1945 को फांसी दे दी गई थी। इनके शहीद दिवस 3 मई को चोली थात देहरादून में प्रत्येक वर्ष मेला लगता है। ठीक है। इनके शहीद दिन पे जिस 3 मई को बनाया जाता है। फिर केदार सिंह जौनसारी समाज के प्रथम समाज सेवी थे। कौन थे? केदार सिंह। और ये अभी किसकी बात हो रही थी? केसरी चंद्र की। तो जौनसारी समाज के प्रथम समाज सेवी थे। जौनसारी संगीत के जनक नंदलाल भारती हैं। भाव सिंह चौहान को फादर ऑफ जौनसार सम्मान से सम्मानित किया गया था ये। ठीक है। तो केदार सिंह जौनसारी समाज के जो प्रथम समाज सेवी थे, और जौनसारी संगीत के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? नंदलाल भारती हैं। ठीक है। जौनसारी जनजाति के जो प्रथम कवि पंडित शिवराम थे, वो तथा वीर केसरी इनकी प्रसिद्ध रचना थी। जो शिवराम थे, ये अच्छा कई बार पूछा गया कि वीर केसरी के रचनाकार मतलब कौन थे? तो पंडित शिवराम थे। ये जौनसारी जनजाति के थे, इसको याद कर लीजिए कि वीर केसरी के रचयिता शिवराम, पंडित शिवराम थे। फिर बुक्सा जनजाति के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बुक्सा जनजाति उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी और देहरादून क्षेत्र में फैली है। ऊधम सिंह नगर में इनकी संख्या सर्वाधिक है। जैसे हमने पढ़ा ना, ऊधम सिंह नगर में वैसे भी जनजातियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो बुक्सा जनजाति भी सबसे ज़्यादा कहाँ है? ऊधम सिंह नगर में है। तो कुछ मानव शास्त्रियों का यह मत है कि बुक्सा जनजाति 16वीं सदी में वनवासा चंपावत क्षेत्र में सर्वप्रथम आए थे। मतलब इनका इतिहास बहुत ज़्यादा पुराना नहीं माना जाता है। इनको लोग मानते हैं कि ये 16वीं सदी में चंपावत क्षेत्र में आए थे।
फिर कुछ इतिहासकारों के अनुसार बुक्सा जनजाति हिंदू धर्म के पंवार राजपूत घराने की है और यदुवंशी, पंवार, राजवंशी, परवार, तुनवार इनकी उपजातियाँ हैं। ठीक है, इनको कुछ लोग मानते हैं कि ये क्षत्रिय उससे भी बिलोंग करते हैं। तो बुक्सा जनजाति के स्थानीय देवता कौन कौन से हैं? खेड़ी, जवालपा, हुल्का, साकरिया। काशीपुर स्थित चामुंडा देवी बुक्सा जनजाति की सबसे बड़ी देवी मानी जाती है। काशीपुर हमने पढ़ा था ना, गोविशाण, तो ये कहाँ पे है? ये मतलब ऊधम सिंह नगर में आता है। ऊधम सिंह नगर में एक तहसील है काशीपुर। ठीक है, तो काशीपुर में, ऊधम सिंह नगर में इनकी सबसे सर्वाधिक जनसंख्या है। तो ठीक है, काशीपुर में हमने देख लिया इनका। बुक्सा जनजाति की अर्थव्यवस्था पशुपालन, कृषि एवं दस्तकारी पर आधारित है। ठीक है, मतलब ग्रामीण लोग हैं। फिर भोटिया जनजाति के बारे में हम पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड की भोटिया जनजाति अर्ध घुमंतु है, मतलब इनका जो ये घुमक्कड़ टाइप का जो जीवन है, तो ये अर्ध घुमंतु है। और यह पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, देखिए जितने भी जिले हैं ये सब कितना पर्वतीय क्षेत्र हैं। पिथौरागढ़ इधर ये नेपाल से टच करता है, फिर इधर ये चमोली है, फिर उत्तरकाशी है, फिर इधर अल्मोड़ा आता है। तो पिथौरागढ़ में इनकी सर्वाधिक आबादी है। कहाँ है? पिथौरागढ़ में, यानी नेपाल से टच करते हुए बॉर्डर में है। भोटिया जनजाति को पिथौरागढ़ में जोहारी व शौका, चमोली में मारछा, तोरछा तथा उत्तरकाशी में इनको जाड़ कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ जाड़ भोटिया अपने को बौद्ध धर्मानुयायी जनक का वंशज मानते हैं और वहीं शेष जो भेटियाँ हैं अपने आप को खस राजपूत मानते हैं। मतलब जो कुछ हैं जो राजा जनक के मतलब अपने आप को वंशज मानते हैं, और बाकी जो कुछ है जो राजा जनक को अपना वंशज हैं वो बौद्ध धर्मानुयायी, मतलब बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। बाकी अपने आप को खस राजपूत मानते हैं। ठीक है, फिर भोटिया मूल रूप से तिब्बती मंगोलियन प्रजाति के लोग हैं। और फिर भोटिया जनजातियों का प्रिय पेय पदार्थ क्या है? ज्या यानी चाय, फिर चेकटी या छांग या मदिरा। फिर विवाह के अवसर पर ये पौड़ा नृत्य करते हैं। इनका मुख्य वाद्य यंत्र हुड़के हैं। इनमें प्रत्येक 12 वर्ष पर कंडाली उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, ये किसके बारे में था? भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति की मुख्य अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, दस्तकारी एवं व्यापार पर आधारित है। और गौरा देवी जी के बारे में हमने पढ़ा था, वो भोटिया जनजाति से ही थी। फिर नेक्स्ट आती है राजी जनजाति। राजी जनजाति जो सबसे कम मात्रा में जिसमें लोग हैं, तो राजी जनजाति को वनराजी या वनरौत भी कहा जाता है। उत्तराखंड में इनकी जनसंख्या सबसे कम है। इनका विस्तार क्षेत्र पिथौरागढ़ से लेकर दक्षिण नेपाल तक है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा पिथौरागढ़ एवं चंपावत में है। तो सबसे एक तो है ही, मतलब 690 के आसपास हैं, तो उसमें से भी जो सारे रहते हैं, कहाँ रहते हैं? पिथौरागढ़ या चंपावत के क्षेत्र में रहते हैं। फिर राजी जनजाति के लोग अपने को रजवार का वंशज मानते हैं। ठीक है, फिर नंदा देवी इनके प्रमुख देवता हैं तथा ये यहाँ पे मलयनाथ, छुरमल, गणयनाथ, भागनाथ तथा सैम के भी उपासक हैं ये। फिर राजी जनजाति के लोग प्रायः झोपड़ियों में रहते हैं। इनके आवास को रौत्युड़ा या रौत्योश कहा जाता है। इनकी मातृभाषा मुंडा है। प्रायः कुमायूनी भाषा बोलते हैं। ये लोग एक विशेष प्रकार का नृत्य करते हैं जिसे रिंग डांस कहते हैं। ठीक है, तो इनकी मातृभाषा क्या है? मुंडा है। तो चलिए एक बार हम क्विक रिवीजन एक बार कर लेते हैं कि कितनी क्या पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ के आसपास है, जिसमें से मेल कितने हैं? लगभग 51 लाख के आसपास मेल हैं। फीमेल कितनी है? 49 लाख के आसपास। रूरल पॉपुलेशन यहाँ की कितनी है? हमने पढ़ा था ना 69.8% लोग यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। बाकी फिर जो बचे वो अर्बन पॉपुलेशन में हो गए। और फिर मिनिमम पॉपुलेशन कहाँ की थी? रुद्रप्रयाग में सबसे कम पॉपुलेशन थी, फिर चंपावत, फिर बागेश्वर आता है। मैक्सिमम पॉपुलेशन में हरिद्वार था, फिर ऊधम सिंह नगर था। और जो मिनिमम जो मतलब चाइल्ड सेक्स रेशियो और वो सेक्स रेशियो भी हरिद्वार में सबसे कम था, है ना। फिर पॉपुलेशन डेंसिटी हमने पढ़ी थी कि 189 थी, 189। और पूरे देश की अगर हमने देखी थी पॉपुलेशन डेंसिटी तो वो 382 थी। ठीक है, तो ये सेंसस का डेटा था। और आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। और ये वीडियो इसको फिर इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो जो हम उत्तराखंड के अभी जो स्टेट पीसेस को लेके 3-4 वीडियोस और स्पेशल होंगे जो उत्तराखंड के लिए होंगे। बाकी फिर ये सीरीज़ वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। अब इसके अलावा आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।